हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवीर सिंह बागाड़ एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इसमें मैथ्स के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जिसपे आपको मिलेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार से। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है, तो आप मेहनत करिए और हौसला रखिए अपना। तो आपका पहला सवाल है, अगर किसी संख्या में इसी संख्या का 144 सही 4/9% इसी में जोड़ दिए जाए तो वह संख्या 66 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। आपको ऑप्शन रहे 4। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिया क्या हुआ है, 144 सही 4/9%। इसको आप लिखिए भिन्न के रूप में, तो 144 गुणा 9 प्लस 4, यह आएगा आपका 1300/9। प्रतिशत को हटाना है और 100 का भाग लगाना है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो आ गया 13/9। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, 9 का जो 144 सही 4/9% होता है वो होता है 13। और सवाल में क्या दिया है, इसी में जोड़ दी जाए, यानी 9 में 13 जोड़ दिया जाए 22, और 22 का मान दिया हुआ है 6600, तो एक का मान कितना होगा 300। वास्तविक संख्या से पूछिए, वास्तविक संख्या है 9, तो 300 गुणा 9 यानी 2700, यही आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, अगर किसी संख्या में 56 जोड़ दी जाए तो वह संख्या का 366 सही 2/3% हो जाती है। तो वास्तविक संख्या ज्ञात करो। तो सबसे पहले 366 सही 2/3% को भिन्न के रूप में लिखो। 366 गुणा 3 प्लस 2 वो होता है आपका 1100/3। परसेंटेज को हटाना और 100 का भाग लगाना, तो 11/3। अब देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, जो 3 का जो 366 से 2/3% होता है वो होता है 11। इसी में जोड़ दिया जाए, जोड़ना कितना पड़ रहा है आपको 8, और 8 का, और सवाल में कितना दिया हुआ है 56, 56 जोड़ दिया जाए तो एक का मान होगा 7। वास्तविक संख्या से पूछिए, जो नीचे वाली जो संख्या होती है वो होती है आपकी वास्तविक संख्या, और ऊपर वाली संख्या जो होती है वो होता है आपका परिणाम, उस वास्तविक संख्या का प्रतिशत परिणाम। 3 का मान होगा 3 गुणा 7 यानी 21, ये आपका आंसर है। तो चलिए अगले सवाल को। एक आदमी ने किसी संख्या को 16/3 के बजाय 3/16 से गुणा कर दिया, तो उत्तर में प्रतिशत गलती ज्ञात करो। इस तरह के सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले आप डेटा को एक तरफ लिख लो, 16/3 और 3/16। सवाल में दिया है 16/3 के बजाय 3/16 से गुणा कर दिया, करना था 16/3 से और कर दिया 3/16 से। तो सबसे पहले जो इनके हर में जो दे रखे 3 और 16, इनका आप एलसीएम निकालो। एलसीएम आएगा वो 48। तो इसको हल करिए, 16 बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार, तो 16 16 256 और 3 3 9। तो उत्तर में डिफरेंस कितना आया, वो आया आपका 247। 256 में से 9 घटाओगे तो 247 किस पे से आया डिफरेंस, 256 से। 247 का डिफरेंस आया था, आया किस पे 256 पे। परसेंटेज निकालना था, 100 से गुणा करना है, तो इसका जो आप हल करोगे तो आएगा 106 सही 11/16%, यही आपका आंसर है। चलिए अगले सवाल को। यदि x y से 84% ज्यादा हो तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। तो सबसे पहले आप इसमें x और y लिखो। y को मान लो आप 100, x कितना ज्यादा 84%, तो 184। y x से कितना कम है, y x से 84 कम है, और किससे, x से। x का मान 184 गुणा 100, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करना है, तो 84 गुणा 100/184, इसका जो मान आएगा वो आएगा 45 सही 15/23, ये आपका आंसर है। तो चलिए अगले सवाल को। ए बी का 3 गुना है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। तो बी को मानो आप 100, ए बी का 3 गुना है, तो ए का मान हो जाएगा 300। बी ए से कितना कम है, 200 कम है, ए से कम है, ए का मान 300, परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा करना है,
2 0 से 2 0 कैंसिल, 200/3, इसका मान आएगा वो आएगा 66 सही 2/3%। ये आपका आंसर है। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपका अगला सवाल है, किसी डिब्बे में कुल छात्र 630 है तथा छात्रों की संख्या कुल छात्रों की संख्या का 4/9 भाग है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करो। तो इस सवाल में सबसे पहले आप लिखो तो छात्र छात्राएं, इस तरह लिखने से आंकड़े क्लियर हो जाते हैं। जो छात्राएं हैं कुल छात्रों की संख्या का 4/9 भाग है, इसमें कुल छात्र कितने मान है 9 का मान दिया हुआ है 630, एक का मान कितना हो जाएगा 70। अब देखो 9 में से 4 जो हैं वो क्या है छात्राएं हैं, तो 9 में से 4 छात्राएं, तो छात्र कितने होंगे 5। 9 में से 4 भाग छात्राएं भाई, तो छात्र कितने हो जाएंगे 5। एक का मान 70 आया तो छात्राएं कितनी हो जाएंगी 70 से गुणा इसको कर दो, अगर छात्र पूछे तो 70 से गुणा 5 कर दो, तो छात्राएं आ जाएंगे आपकी 208 और छात्र हो जाएंगे 350। ये आपका आंसर है। कोई छात्र 28% प्राप्त करके 68 अंकों से फेल हो जाता है, तो जब वह 52% प्राप्त करता है तो 52 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो पास होने वाला प्राप्तांक बताओ। इस तरह के सवालों को हल करने के आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप इनका डिफरेंस निकाल लो 52 और 28% का, तो इनके अंकों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 52 माइनस 68 इसलिए लिया क्योंकि फेल होता है, फेल हुआ है तो नेगेटिव में ले लिया उसको, तो 24% का जो मान होगा वो जाएगा आपके 120, तो 1% का जो मान होगा वो आएगा आपका 5, तो 100% टोटल प्राप्तांक कितने होंगे, टोटल मार्क्स होंगे आपके 5 गुना 100 यानी 500। अब पूछा कैसे पास होने वाला प्राप्तांक, तो देखो 500 का आप 28% निकालो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 28 पंजे 140, तो फेल कितने से होता है 68 अंकों से, तो आप इसमें 68 अंक जोड़ दो तो कितना जाएंगे 208। इसको आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, 500 का आप 52% निकाल लो तो कितना आएगा 252 गुना 5 260, और कितने अंक अधिक प्राप्त कर रहा है 52, इसमें से घटा दो आप, तो आएंगे आपके 208। इस तरह भी मिल जाएंगे आपको आंसर, तो 208 इसको चाहिए प्राप्तांक पास होने के लिए। चलिए अगले सवाल को। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है जिसमें से पुरुष बढ़ रहे हैं 12% की दर से तथा महिलाएं जो बढ़ रही हैं 15% की दर से, एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या 56,600 हो जाती है, तो महिला संख्या ज्ञात करो। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए आप देखो सबसे पहले पुरुष फिर महिलाएं, आप आंकड़ों को अलग अलग लिख लिया करो, इससे क्या डेटा क्लियर हो जाता है। पुरुष बढ़ रहे हैं 12% की दर से और महिलाएं बढ़ रही हैं 15% की दर से, तो 15 को आप लिख लो 12+3, 12+3 क्यों लिखा वो अभी समझाते हैं आप। अगर पुरुष बढ़ रहे हैं 12% दर से, अगर महिलाएं भी 12% की दर से बढ़ती तो 50,000 की जनसंख्या एक साल बाद 12% की दर से कितनी बढ़ती 6,000, तो टोटल एक वर्ष बाद जनसंख्या होती है आपकी 56,000। अब जो 600 जो बढ़ी हुई जनसंख्या है, 600 जो बढ़ी हुई जनसंख्या वो किसकी वजह से बढ़ी है महिलाओं की वजह से। महिलाएं कितनी परसेंट है 3%, तो 1% की वजह से कितनी बढ़ती 200, 1% की वजह से 200 जनसंख्या बढ़ती, तो महिलाएं कितनी होती 200 गुना 100, तो महिलाएं होती 20,000, महिला संख्या आ गई 20,000। और पुरुषों की जनसंख्या निकालनी हो तो टोटल जनसंख्या में से महिलाओं की संख्या निकाल दो 30,000, वो आपकी होती पुरुषों की संख्या। चलिए अगले सवाल को। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें 15% लोगों ने वोट नहीं दिया तथा 20% मत अवैध थे यानी इनवैलिड थे, तो जीतने वाले को वैध मतों का यानी वैलिड वोटों का 75% प्राप्त हुआ और वह 3400 वोटों से जीत गया, तो वैध मतों की संख्या ज्ञात करो। अब देखो इसमें सबसे पहले टोटल वोट मान लेते हैं 100, इसमें से 15% लोगों ने वोट नहीं दिया
यानी 85% लोगों ने वोट किया। इसमें से भी 20% लोगों के वोट जो हो गए थे इनवैलिड यानी अवैध घोषित हो गए। अब 85 का 20% यानी 1/5 17 यानी 17 वोट जो थे वो इनवैलिड हो गए। तो 85 में से 17 वोट इनवैलिड हो गए तो वैलिड वोट कितना बचे 68। अब 68 वोट है वो आपको मिलेंगे तो विनर को, तो मिलेंगे एक आपको लूजर को, यानी जीतने वाले को और हारने वालों को। जीतने वाले को मिला वैध मतों का 75% और हारने वाले को मिला वैध मतों का 25%। तो जीतने वाला जो जीता वो 3400 वोटर्स जीता, यानी वैध मतों का 50% के अंतर से। दोनों के बीच अंतर कितना 50% का वैध मतों का। तो 68 का 50% बराबर 3400। इसको हल करने पर आया 34 का मान दिया हुआ 3400, एक का मान होगा 100 और इसमें पूछा वैलिड वोट आपके पास थे 68। तो 68 का मान कितना होगा 68 गुना 100 यानी 6800। इसमें जिस भी तरह का मान पूछता आप उसको 100 से गुणा कर देते क्योंकि एक का मान 100 आया था। तो चलिए आपके अंतिम सवाल को, किसी संख्या में अंश में 150% बढ़ाने पर तथा हर में 250% बढ़ाने पर वह संख्या 3/4 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करो। तो देखो सबसे पहले आप भिन्न के रूप में देखो, इसमें 150% बढ़ाने पर x अपने आप में कितना है 100%, इसमें 150% बढ़ाने पर। ऐसे ही y अपने आप में कितना है 100%, इसमें 250% बढ़ाने पर वो हो जाती है 3/4, वो भिन्न बन जाती है 3/4। तो 150 प्लस 100 250x, 150 प्लस 250 350x, 350y बराबर 3/4। 50 से काटो उसको, 50 पंजे 250, 50 सत्ते 350, तो 5x/7y बराबर 3/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर, वज्र गुणा करने पर x/y बराबर 7 गुना 3 5 गुना 4, x/y बराबर 21/20। यही आपका आंसर है। तो इसी तरह सवालों को सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।